मुझे देखती आंखों को सुनते कानों, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद असगर मज़र। जो पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं मेरे चैनल पर, वो ये बात ज़रूर सुने जाने से पहले कि मैं मोटिवेट करता हूँ सिर्फ़ और सिर्फ हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों से, उनके हुक्मों को कोट करता हूँ, आपको भी समझाने की कोशिश करता हूँ और ख़ुद को भी समझाने की कोशिश करता हूँ। चूँकि उनकी बातें, उनके हुक्म हैं ही ऐसे जनाब कि गैर मुस्लिम भाइयों ने उनको अडॉप्ट किया तो जनाब फ़ायदे उठाए, और आज हम मुसलमान उनके फॉलोअर्स, उनको मानने वाले, उनका कलमा पढ़ने वाले, उनकी बातों से, उनके हुक्मों से कोसों दूर चले गए, जिसकी वजह से फिर परेशानियां ही परेशानियां हैं, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी ख़तरा है। तो जनाब ज़रूर जहाँ इतने महंगे महंगे बाकी चीज़ें, महंगी महंगी हर किस्म के मामलात आप करते हैं, तो ज़रूर जनाब कुरान और हदीस घर में रखें, या इसी तरह मोबाइल में, अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में ज़रूर रखें। और रखने का सिर्फ नहीं मकसद, उसको पढ़ना भी है, सिर्फ पढ़ ही नहीं रहें, पढ़ना भी है जनाब, ताकि हम इस दुनिया में भी कामयाब हों और आखिरत में भी। तो जनाब आज मैंने एक वाक़या पढ़ा, उससे पहले भी पढ़ा हुआ था, तो सोचा आपके सामने ज़रूर रखूं। कमाल अखलाक है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कमाल हक देते थे, कुछ नहीं, ये नहीं कि वो वक़्त के पैगंबर थे, इतनी बड़ी हस्ती थे तो जनाब अपने आप को एक सुपीरियर मान लेते मामलात में और किसी को नीचा दिखा देते। ऐसा नहीं जनाब, ये सुन के रोंगटे खड़े हो गए, पढ़ के रोंगटे खड़े हो गए कि एक दफ़ा हुआ क्या। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि हक कैसे लिया जा सकता है। हमें आपने ये तालीम फरमाई कि जनाब अपना हक नहीं छोड़ना, अपना हक आप डिमांड कर सकते हैं। हुक्मरानों को बता दिया, क्या आज के हुक्मरान किस बाग की मूली हैं कि जनाब अगर कोई आपसे हक मांगे तो उसका हक देना है, अगर उसका हक बनता है तो। एक दफ़ा क्या हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी महफिल में सहाबा के साथ तशरीफ़ फरमा थे। एक साहबी था जिसने ऊपर वाली कमीज़ नहीं पहनी हुई थी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक छड़ी थी, जस्ट ऐसे ही जैसे आपके पास बैठे थे, आपने उसको मजाक के साथ उसकी कमर पर जब छड़ी मारी तो जनाब वो छड़ी इस तरह लग गई कि उस छड़ी से उस शख्स की, उस सहाबी की कमर पर खराश आ गई, उसको तकलीफ़ हो गई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए। तो जनाब उस सहाबी ने आगे से कहा कि या रसूलुल्लाह, आपने मेरे साथ ये क्या कर दिया, अब तो आपको इसका बदला देना पड़ेगा। आपने आगे से ये नहीं कहा कि तुम कौन होते हो, आपने फरमाया कि बिल्कुल मैं हाज़िर हूँ, मुझसे ये ज़्यादती हुई, मुझसे ये आप अपना हक ले सकते हो, तो क्या कहते हो। सहाबी कहने लगा या रसूलुल्लाह, मैं भी उसी तरह छड़ी मारूंगा आपको। आपने उसके हाथ में छड़ी थमाई और अपनी कमर आगे कर दी कि लो जनाब, बिल्कुल तुम्हारा हक है, तुम अपना बदला ले सकते हो। सहाबी कहने लगा नहीं, ऐसे नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे आपने मेरे नंगे बदन पर छड़ी मारी है, मैं भी आपकी उसी तरह नंगे बदन पर छड़ी मारूंगा। सुनिएगा जनाब, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमीज़ मुबारक उतारी और अपने नंगे जिस्म, अपनी नंगी कमर उसके आगे कर दी। कहा कि बिल्कुल जनाब, तुम अब मुझे छड़ी मारो जिस तरह मैंने तुम्हें छड़ी मारी। हालांकि हुआ था तो एक अचानक ये मामला, लेकिन हमारे प्यारे नबी का अखलाक देखिए, कमाल उनकी मेहरबानी देखिए, कमाल उनका मर्तबा देखिए कि छोटे से सहाबी को, अपने उम्मती को भी बिल्कुल मुकम्मल हक दे रहे हैं कि अगर उसकी हक तलफी हो गई है तो मैं इवन नबी हूँ, वक़्त का पैगंबर हूँ, अल्लाह ताला का महबूब पैगंबर हूँ, लेकिन ये मुझे अब हक देना पड़ेगा। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी नंगी कमर, अपना नंगा जिस्म उसके आगे किया, छड़ी उसके हाथ में दी, लो जी मारो, तो उसने जनाब क्या किया, छड़ी पकड़ के उठा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयार थे कि अब ये मुझे छड़ी मारेगा, लेकिन उस उम्मती ने क्या किया कि उठा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کو पकड़ के अपना जिस्म नंगी अपना जिस्म और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतर के साथ अपने जिस्म को मिला लिया और आपको पकड़ के खड़ा हो गया। कहने लगा या रसूलल्लाह बस मैं तो ये चाहता था कि मुझे भी इतनी बड़ी सआदत मिल जाए। बहरहाल उसने बदला नहीं लिया, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बदले का पूरा मौका फराहम किया और किसी लैतोलाल से काम नहीं लिया। तो जनाब ये इस्लाह का एक वाक़या है हमारे लिए। ये ज़रूरी नहीं हुक्मरान ही सोचें, आप और मैं भी सोचें। अगर किसी के साथ हमने ज़्यादती की है, ज़बान के साथ की है, किसी तरह भी किया है, तो जनाब उसका बदला उसको दें या फिर उससे माज़रत करें और वो दिल से आपको माफ़ करे तो फिर ही छुटकारा है। कोशिश करें छोटे छोटे मामलात में भी खौफ खुदा करें और सुन्नत के मुताबिक हमारे प्यारे नबी की हदीस के मुताबिक अपने अमल को अपनाइएगा। असल में ये चीज़ें आती उस वक्त हैं जब हम पढ़ते हैं, घरों में अहादीस मुबारका की बुक्स रखते हैं या कम से कम अपने मोबाइल में ये ऐप डाउनलोड करके उनका मुताला करते हैं। फिर अपनी तबीयत मिजाज में फिर ये चीज़ हमें लानी होती हैं, लानी चाहिए ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के हम हकदार बन जाएं। बहरहाल जी मुझे देखते हैं, आपको सुनते करना। मेरा ये चैनल फलक टीवी आपके पास आपके लिए इस किस्म की अच्छी चीज़ें लेके आता है, तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसमें मेरी फेवर तो है ही है, लेकिन इसमें आपकी अपनी फेवर भी है। थैंक यू जी।